लालू प्रसाद यादव जन विश्वास महारैली में नरेंद्र मोदी को लेकर के कई टिप्पणियां की है। तो आइए जानते हैं जनता से और बात करते हैं उनसे कि नरेंद्र मोदी के बयान से और लालू प्रसाद के बयान से वो कितना सहमत है। आप हमें ये बताइए मैम, लालू प्रसाद यादव जी ने नरेंद्र मोदी को साफ साफ कह दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो, तो क्योंकि तुमने अपनी माँ के देहांत में दाढ़ी बाल नहीं छिटवाया था, मतलब, और उन्होंने हिंदू परंपरा का उल्लंघन किया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या बोलूंगी, ये तो अपनी अपनी आस्था है। दाढ़ी बाल कटवाने या ना कटवाने से कोई हिंदू या कोई और धर्म का हो जाता है, ऐसी बात है नहीं। और रियल में हिंदू हैं तो ये चीज बोलना सही नहीं है। सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और वो अपने अनुसार जो उन्हें सही लगा वो काम किए हैं। वो ठीक है, बिल्कुल हिंदू है ये। वो नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो नरेंद्र मोदी बिल्कुल हिंदू है। हिंदू नहीं तो और क्या है। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब लालू यादव का बयान से आप कितना सहमत है? नहीं, मुझे तो ये कहीं से अच्छा नहीं लगता है कि किन्हीं के जाति धर्म पे क्रिटिसाइज करना, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए 140 करोड़ जनता उसके बच्चे हैं। कोई केवल बेटा, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि जिसके बच्चे होंगे वही इस देश पे अपना हुकूमत चलाएगा। ये लोकतंत्र है। यहाँ एक चाय वाला या गरीब फैमिली से कहिए, जो कहिए कि एक वो प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पेट से पैदा हुआ बच्चा ही प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे आदरणीय लालू जी 90 में जब आए थे तो उनका स्टेटमेंट था रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन आज दोनों माँ बाप मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी सीएम, उसके बाद भी उन्हीं का बच्चा सीएम बने और डिप्टी सीएम बने, ऐसा नहीं होगा। अगर वो बोलते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं तो एक बहुत सारे यादव समाज के ही मानते हैं कि यादव समाज में ऐसे लड़के हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं। किसी का हाथ उठा के कहे कि हम यादव समाज के बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, पूरा समाज पीछे रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाते हैं और तेजस्वी के पीछे आप लोग झंडा उठाइए। और रहा बात अमित शाह पे लोग टिप्पणी करते हैं, तो अमित शाह का बेटा का औकात नहीं है कि किसी का टिकट काट दे और किसी को टिकट दे दे। लेकिन आरजेडी में लालू जी जिसको चाहेंगे, तेजस्वी जी जिसको चाहेंगे, मीसा भारती चाहेंगी, उसी को टिकट मिलेगा। उनके अगेंस्ट अगर एक आदमी खिलाफ मिलेगा तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में दलितों के बारे में भी कहा गया। मोहनिया की विधायक, दलित महिला विधायक, वो क्या कह के छोड़ी कि हमारा बात कोई सुनने वाला नहीं है पार्टी में। और ये लोग आए दिन दलित पिछड़ों की बात करते हैं। दलित पिछड़ों का शोषण इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा, इन्होंने 15 साल इन्होंने राज किया, पति पत्नी, और उसके बाद नीतीश कुमार ने, इन्होंने सबसे ज्यादा इस समाज के लिए काम किया है। तो फिर जब 15 साल 20 साल इनको मौका मिला, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि इनके लिए काम नहीं हो, तो सबसे ज्यादा दोषी इन्हीं लोगों में है। क्योंकि आपको तो सत्ता मिला था काम करने के लिए, कौन रोक रखा था? गरीब पिछड़ों को बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने से, अस्पताल बनवाने से। तो इनके रीजन में तो ना स्कूल थे ना अस्पताल थे। एक नीतीश कुमार आया 2005 से, तो लैंड ऑर्डर ठीक किया, अस्पताल भी बनाए और स्कूल भी बनाए। और पिछड़े समाज के बच्चों को आज बीपीएससी निकाल ले अगर पीटी तो उसको 50,000 रुपया भी मिलता है। तो इनको तो पूरा मौका मिला हुआ था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाणक्य को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। क्यों मानते हैं? चाणक्य एक अच्छे मतलब विद्वान थे, उनके बारे में आदमी पढ़ा है, इसलिए उनको लगता है। आपने लगता है अधूरा पढ़ा है। अच्छा, हाँ, चाणक्य ने बताया था आपको कि जब उनसे बोला गया कि सर, जब आप किसी को सत्ता सौंप सकते हो, किसी को सत्ता के लायक बना सकते हो, तो आप खुद सत्ता पे क्यों नहीं बैठ सकते हो? तो वो क्या बोले थे, याद है आपको? नहीं तो आपने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने बोला था कि मैं पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं किया हूँ, यानी कि न मैं बीवी का दर्द जानता हूँ, न बच्चे का दर्द जानता हूँ, न भाई का, न बहन का। ठीक है, अगर मैं उसका दर्द जानूंगा तब इस गद्दी पर बैठ के मैं न्याय करूंगा। आरजेडी वाले पढ़ा ले। मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ, तो आप इस पे क्या कहिएगा? क्या ये चाणक्य नीति का गलत है? आप चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य का जमाना कुछ और था, अभी संविधान से देश चलता है। और यही लालू जी जिसने कहा था कि राजा के बेटा से राजा पैदा नहीं होगा, तो आपके बेटा क्यों सीएम बनेंगे, किसी यादव समाज का गरीब बच्चा? यही अभी नित्यानंद राय को क्या बोला गया था कि आपको औकात दिखा दिया जाएगा? क्या नित्यानंद राय यादव नहीं है? अब इनके दूसरा जवाब लीजिए पहले। भैया कौन
कोई जवाब नहीं दे पाइएगा आप। मैं दे रहा हूँ आपको आप जवाब नहीं दे पाइएगा। जवाब बताइए, अभी जन विश्वास रैली निकाला गया, क्यों? क्योंकि आप पे जनता का विश्वास कम हो गया है, तो इसलिए आप जन विश्वास रैली कर रहे हैं। क्योंकि जब जब आपको मौका मिला है, बिहार के जनता का शोषण हुआ है। अभी बीएड डीएलएड बिहार के बच्चे जो मिसाइल हटा के रोड पे ला दिया गया। जवाब नहीं ले रहे। एक सेकेंड, अभी इनका जवाब। अब जवाब लीजिए। चाणक्य तो एक ब्राह्मण थे और एक कुश वंश के राजा को लेकर राजा बना दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। आज तो यहाँ लोग अपने बीवी बच्चा से ज्यादा सोचते नहीं है, और आप लगे चाणक्य की नीति पढ़ाने। आप लीजिए, जवाब तो लीजिए, जवाब लीजिए। काहे भाग रहे? जवाब लीजिए। अब आइए इनका दूसरा जवाब कि लालू और पति पत्नी 15 साल ही किए, सत्ता मिला काहे नहीं चलाए, फलना ढेकना। ठीक है, तो अब आइए फिर हमारे गीता में बोला गया और लिखा हुआ है कि जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, चलना वर्तमान पे है। तो पूछिए कि तेजस्वी यादव में क्या खोट है जो उसका बुराई कर रहे हैं अभी वर्तमान में। अरे हम तो मोदी जी आरजेडी की तरफ से, लेकिन मोदी जी के 1% भी बुराई। ये इनका दोनों जवाब दे दिया मैंने। अब एक सरकार को नहीं रहना चाहिए। सभा उसका अधिकार है लोकतंत्र में, ये कहना छोड़ दीजिए। अजीब हाल है, अजीब हाल है, अजीब हाल, उसका अधिकार है। अजीब हाल है। कमल पर क्या? आओ सुनिए, जिस संविधान की गाथा गा रहे हैं, जिस संविधान की गाथा गा रहे हैं, वो संविधान लिखने में बाबा साहब ने अधिकार दिया है। सुन ले भाई, ले सुन तो ले, सुनने में क्या जाता है। जो अधिकार की अभी बात करें संविधान का, उसमें सबसे अधिक हस्तक्षेप अगर किसी ने किया तो अभी प्रेजेंट माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। सारे सांसदों को बाहर दिखा दिया। करूंगा, बोल लीजिए। देखिए फिर आप चले गए वहाँ, फिर चले गए कहाँ? 50 साल पहले, 100 साल पहले। तो यही करते रहिए हम पब्लिक, कल भी बिहार पीछे था और आज भी पीछे है। यही करते रहिए। बिहार में ऐसे नेता रहेंगे तो बिहार पिछड़ा रहेगा। बिहार के नेताओं का बिहार आगे कब बढ़ेगा? कौन नेता आएगा जो बिहार को आगे बढ़ाएगा? आएगा कभी कोई नेता। जिस नेता ने कहा पढ़ाई सुनाई बिहार में जो है, अगर कोई युवा नेता है जिनके पास विजन है, वो युवा नेता होने से बस नहीं है, क्या पता उनका काम, उनके पास विजन है, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के विजन नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास देखिए, सही बात है कि जब सरकार में पहली बार आए थे तो उस समय उन्होंने विकास किए थे जो सभी लोग को पसंद है। उसी विकास के ऊपर नाम हुए वो लगातार सरकारों में रहे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ महीनों से, कुछ सालों से जो देख रहे हैं, जब से तेजस्वी जी आए तो अपना विजन लेकर आए, और विजन में देखिए उन्होंने विकास किए। देख लीजिए आप किसी भी हॉस्पिटल जाकर के, किसी भी रोजगार को उठा, किसी भी विभाग का रोजगार देखिए आप। आज मैंने जो बिहार में जो एग्जाम दे के जा रहा हूँ, परीक्षा जो बोल के नौकरी दिया है, पहला नेता जो विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ा है, बिहार के युवाओं के रोजगार के मुद्दा को चुनाव बनाया है। राम मंदिर को नहीं, मस्जिद को नहीं, धारा को नहीं, केवल वो मुद्दा विकास की बना रहा है। इसलिए उनके पास विजन है, वही आएंगे तो बिहार का विकास होगा। बाकी किसी से विकास नहीं होना है, बाकी सो आएगा लूट के चला जाएगा, बिहार के विकास नहीं करेगा। एक ही नेता है आज की डेट में जिनके ऊपर सभी युवाओं का भी भरोसा है और आपका भी भरोसा है, जिससे बिल्कुल जो विकास होगा बिहार का। हमें ये बताइए कि हर जगह नारा लगता है कि सरकारी नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, इस पे आपकी क्या? वो पहला इंसान है जो दावा ठोक के छाती पीट के मतलब कि अगर तेजस्वी यादव अपना सरकार बनाएंगे तभी नौकरियां मिलेगी। अब एक बात समझिए, गवर्नमेंट को आप और हम क्यों मनाते हैं? जनता के हित के लिए। 18 साल से नीतीश जी की सरकार है, 17 महीना अभी का रख लीजिए, पिछला 20 महीना रख लीजिए, 37 महीना में इस बच्चे ने क्या गलत किया है मुझे बताए कोई जनता। विकास के बारे में ना पूछे, विकास कैसे होगा बिहार का? आप खाली बना करके हटते हैं लोग। बताइए विकास कैसे होगा, बताइए। विकास कब होगा? जब बिहार से जातिवाद समाप्त होगा। नंबर 1। जातिवाद कौन करता है? नंबर एक। फिर मुंह बंद कर दिए। खत्म होगा बताइए। इनको कंप्लीट। पहले बिहार के विकास में, बिहार के विकास खत्म होगा, सिर्फ जातिवाद खत्म होगा तब। नंबर एक। नंबर 2, नंबर 1 का जवाब दिया, कैसे खत्म होगा? नंबर 2, रोजगार के बारे में जो छाती पीट रहा है लोग, वो अपन रोजगार सिर्फ किया है,
20 बरिस के उम्र में कम से कम 20,000 करोड़ रुपया मैंने कभी नहीं, कहाँ से आया वो कौन रोजगार किए, पहले प्रयोग कर लिए, कौन रोजगार किए, कौन नौकरी किए हैं। आप विरोधी हैं, विरोध कीजिए, झूठ मत फैलाइए। कहाँ प्रॉपर्टी दिखाई हो सकता कितना करोड़ का दिखाइए प्रमाण, रुकिए उनको बोलने का मौका। नरेंद्र मोदी हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति वाला के रोजगार है, छोटे वर्ग के रोजगार कहाँ मिला। बिहार में फैक्ट्री देना चाहिए, फैक्ट्री नहीं मिला, छोटे बिहार में फैक्ट्री नहीं मिला और बोलते बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों का रोजगार है, छोटे छोटे। बात तो बीजेपी करती है, जातिवाद तो बीजेपी का लोग करता है ना, और बीजेपी का नेता करता है जातिवाद, प्रधानमंत्री करता है हिंदू मुस्लिम, ये जातिवाद तो प्रधानमंत्री करते, बीजेपी का सारा नेता करता है। जातिवाद तो जो मोदी जी वादा करते हैं वो तेजस्वी पूरा करते हैं। तेजस्वी नौकरी के और बिजनेस के गारंटी है और गरीब को बसाने का गारंटी है। और समझ जाओ जो मोदी जी 30 को फैक्ट्री जो बोला था, मोदी जी की 30 को फैक्ट्री बिहार में देंगे, वो तेजस्वी पूरा करेंगे। वो वीर बेटा है, लालू का बेटा वीर है, वो जब सीएम बन जाएंगे ना तो बिहार का नाम रोशन करेगा, एकदम तेजस्वी सीएम बनेगा और केंद्र में राहुल बनेगा, इसको कोई हटाने वाला नहीं। फौज में बहाल के समय में वो घर के संपत्ति या गरीबी अवस्था से जो उठे हुए हैं, मेरा विद्यार्थी उठे हुए हैं, थोड़ा बड़का ठीक है। ठीक है बोल लीजिए, बोलिए तो जल्दी बोलिए। मोदी जी बोले थे कि 4 साल नौकरी फौज वाला के विद्यार्थी के, राहुल 4 साल रुके, 4 साल नौकरी। अब 4 साल के बाद में विद्यार्थी मेरा क्या करेगा, अब लोग 15 साल राज करेगा। आप हमें ये बताइए कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि गरीबों का परिवार मेरा परिवार, क्या नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितनी बात बोले जाए सब जितना है सब बेकार है, बेकार बात ही करते हैं। आज तक कोई ऐसा काम का बात किया ही नहीं उन्होंने, ना तो उन्होंने महंगाई पे कोई काम किया है, ठीक है, ना ही रोजगार पे कोई काम किया, किसी भी चीज पे आप बताइए कि कुछ किया उन्होंने। एजुकेशन को ही लेकर के बताइए। शिक्षा के लिए नई रोज जो है लोन पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। व्यवसाय के लिए आपको लोन दिया जा रहा है, झूठी बात कहाँ। आपको लोन की जरूरत है तो आप भरिए, सारा कागज पत्र निकालिए। आपके यहाँ जो है हर एक घर में आना, मतलब भाई कागज पे नहीं, आप दीजिए तो सही। आपने कभी प्रयास किया, क्या प्रयास किया आपने कभी उद्योग, आप कहाँ प्रयास किया आपने कहाँ प्रयास किया लोन लेने के लिए। आप कभी आपने कोई डीपीआर तैयार किया जिससे कि आपको लोन नहीं मिला हो। आप डीपीआर करके उद्योग विभाग से आपने कभी संपर्क किया कि हमको ये डीपीआर मैंने तैयार किया है, हमारा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे हमको इतना रुपया का खर्च है, इसके लिए हम आपके यहाँ आवेदन देते हैं। कई लोगों को आवेदन मिला है और कई लोग हैं, कई लोग जिसको आप नहीं जानते हैं, आप जानिए। ये जो भैया लोन की बात कर रहे हैं, मैं गाय लेने के लिए अप्लाई किया था जिसमें 5 लाख कहा था कि मिलेगा, ठीक है ना, पास भी हो गया। जब वहां गए तो जो मैं अकाउंट दिया था उसमें मेरा 2 लाख से नीचे समथिंग पैसा था। बोला कि आप इसमें 2.5 लाख रुपया डालो, उसके बाद में मैं 5 लाख रुपया दूंगा। अब एक बात बताओ, आम आदमी के पास अगर 5 लाख का लोन लेगा, अगर 2.5 लाख रुपया नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो बताइए, आप हमें ये बताइए कि लालू यादव ने बड़े भीड़ में बोला था नरेंद्र मोदी तुम हिंदू नहीं हो, ठीक है, और ये कहकर लालू यादव मुसीबत में पड़ गए, भाजपा ने उनपे FIR कर दिया। मैडम बात ऐसा है कि लालू यादव ने बोला, कल नीतीश कुमार ने बोला, ऐसे लोग हैं जैसे देखिए कहते हैं ना, नदियां एक ही है और घाट अलग अलग है। ये जितना भी राजनीतिक चेहरा चमक रहा है सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। वो उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देते हैं। अगर उसके यहाँ शादी होगा तो आप नहीं जाइएगा, लेकिन मोदी जी जरूर आएंगे, पलटू चाचा जरूर जाएंगे, इसलिए कि सब एक ही है और हम लोग को लड़ाकर अंधभक्त बनाया जा रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इतने बेरोजगार हैं कि पागल के तरह एक दूसरे का तमाशा खड़ा होकर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग उनके परिवार है, आज ही उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप?
देश के 140 करोड़ लोग अगर उनके परिवार हैं तो अपने परिवार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? वो महंगाई कम करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आज उन्हीं के शासित राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार छेड़खानी का घटना हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं उस परिवार का ध्यान रख रहे हैं? वो सिर्फ कह देने से 140 करोड़ मेरा परिवार है, वो परिवार थोड़ी हो जाता है। जो उनका अपना परिवार था, उनकी माँ, अब उसके बारे में क्या बोलूं, कल तो लालू जी बोल ही चुके हैं। जब अपनी माँ के परिवार में अपनी माँ के मरने पर जो आदमी अपना बाल नहीं मुंडवाए, दाढ़ी नहीं बनवाए, वो 140 करोड़ को अपना परिवार कैसे बता सकते हैं? सोचने वाली बात है। लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के संतान पर टिप्पणी की है, कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल गलत है। जिनको संतान होगा वही ने आगे बढ़ाएंगे, जिनको संतानें नहीं होगा वो क्या आगे बढ़ाएंगे? या मोदी जी हो या बिहार के नीतीश कुमार जी, या मोदी जी को जिसको पत्नी नहीं संभाल सके वो 140 करोड़ के हिंदुस्तान की जनता को मोदी जी संभालेंगे? मोदी जी में क्या है? या अमित शाह का क्या है? ना अमित शाह का इमेज कुछ नहीं है, कोई इमेज नहीं। जब राजनाथ सिंह माला पकड़ता है तो अमित शाह दिखाता है तो राजनाथ सिंह बाहर हो जाता है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटस है, मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, और कहते हैं 140 करोड़ के जनता के हम रहनुमा हैं। ये सब बिल्कुल फेक बात है, फेक न्यूज है और कुछ नहीं है मोदी जी का। और मोदी जी को अब आना नहीं है, 200 से ज्यादा में नहीं जाएगी बीजेपी इस बार। लेकिन उन्होंने दावा किया कि 400 प्लस सीट अब ईवीएम से जो कुछ खेल कर ले, ईवीएम में देखे ना पकड़ाया अभी। अब ईवीएम पे वो लोग डिपेंड है, ईवीएम से लोग कर सकते हैं, हकीकत में बैलेट पेपर पर आएगा तो नहीं जीतेगा इस बार। इस बार देखिए बिहार और बंगाल में नहीं आना, ये बिहार का राजनीतिक पूरे हिंदुस्तान को तय करता है, तो बिहार में नहीं आना इस बार। महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन से कुछ नहीं है। और बीजेपी खाली फेक न्यूज करता है, नौकरी देंगे, ये देंगे, लेकिन कुछ नहीं देता।